कभी कभी स्मृतियां हमारी नहीं होती, पर फिर भी हम उन्हें जीते हैं, जैसे वो किसी और का सपना नहीं, हमारा अधूरा अतीत हो। गहन ध्यान में डूबी इंगा की आंखें खुलती हैं। वो जंगल में नहीं, एक अजीब सी जगह पर खड़ी है। चारों ओर रेत, पर रेत में भी चमक है, मानो रेत नहीं, किसी तारे की राख हो। सामने एक दरवाजा, हवा में लटका हुआ, बिना दीवारों के। इंगा उसे छूती है और एक तीव्र रोशनी के साथ उसका चेतन मन फटने लगता है। हजारों दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते हैं, पुराने युद्ध, प्राचीन सभ्यताएं और एक बालक जिसके डीएनए में सब कुछ बंद था। उधर लिंगा एक पवित्र गुफा तक पहुंच चुका है, जहां कभी उसके पूर्वज ध्यान लगाया करते थे। गुफा की दीवारों पर वही चिन्ह उकेरे हैं जो इंगा की चमकती हथेली में दिखाई देते हैं। वो सोचता है, क्या मेरे रक्त की रेखा इस धरती से भी पुरानी है? इंगा वापस आती है, लेकिन बदली हुई। अब वो केवल जानवरों से बात नहीं करती, अब वो उनके जख्म भर सकती है, बिना छुए। एक घायल तेंदुआ उसके पास आता है और उसके एक स्पर्श से पुनर्जीवित हो उठता है। डॉक्टर त्रिवेदी अपनी लैब में पुराने रिकॉर्ड सुन रहा है। 1987 में की गई एक रिकॉर्डिंग, जिसमें किसी सैनिक की चीख सुनाई देती है। टारगेट एडी हैज एस्केप्ड कंटेनमेंट, हिज आईज दे बर्न। डॉक्टर त्रिवेदी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अब तक सबको लगा था कि एडी एक विज्ञान प्रयोग था, पर अब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि एडी कोई बना हुआ अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक पुनरुद्धारित स्मृति है। एक शक्ति जो समय के गर्भ में छुपी थी और अब जाग रही है। इंगा रात को चांद की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर डर नहीं। वो कहती है, मैं उसे याद करने नहीं गई थी, मैं उसे जगाने गई थी। और फिर पहली बार उस जंगल की हवा में एक नाम गूंजा, जिसे हवा ने नहीं, धरती ने खुद दोहराया। आदि। एपिसोड 3 समाप्त। सीजन 2 जारी है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।